दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो डीलर पेच्छू द्वारा आकलन किया जाएगा और उस पे वो किस तरह से आकलन करेंगे। और आकलन वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो देखते हैं। सबसे पहले विश्वसनीय आकलन सुनिश्चित करने के लिए निपुण एच में नई सुविधा जोड़ी गई है। ये सुविधा इसलिए गई है जिसमें पहले छात्र का नाम पुकारा जाएगा, छात्र का फोटो लिया जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे आपने लेफ्ट सामने देखे कई सारे इंटरफेस है। जैसे छात्र का फोटो लेना, छात्र का नाम पुकारना, पशुओं के लिए एसओएस बटन दबाना, जियो फेंसिंग आकलन करना। रविवार को आकलन निषेध है, पक्षकों द्वारा सेल्फ अटेस्टेशन करना, अनुचित आकलन की पहचान करना। यहाँ पे छात्र का फोटो लिया जाएगा। छात्र का फोटो एप परीक्षक यादृच्छिक रूप से छात्र के साथ सेल्फी लेना संकेत देगा, मतलब किसी तरह से छात्र के साथ सेल्फी नहीं लेंगे। दूसरी बात है, जैसे ही नाम पुकारेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा कि जिसमें क्लास वाइज होगा। अपने क्लास वाइज बच्चों का नाम दिया जाएगा और उसी बच्चों के आधार पे ही आकलन किया जाए, जो बच्चों को पुकारा जाएगा। आकलन से पहले छात्र का नाम पुकारा जाएगा। पुकारने के बाद उसमें आपका यूडाइस कोड रहेगा, यूडाइस कोड जनपद फिर रहेगा, ब्लॉक रहेगा, फिर नया पंचायत बार रहेगी। ये आपका एसओएस में रहेगा, जिसमें क्या कहते हैं फील्ड कैडर द्वारा जबरदस्ती या अनुचित तरीकों की स्थिति में एसओएस बटन उपलब्ध है। मतलब ये आपका पशुओं के लिए एसओएस बटन में है। इसमें इसके बाद आते हैं जियो फेंसिंग आकलन में। जियो फेंसिंग आकलन में ये क्या है, शिक्षकों द्वारा सही विद्यालयों का द्वारा सुनिश्चित करने के लिए अपडेट जियो लोकेशन डाटा है, ये आप लिया जाएगा मोबाइल से। उसके बाद आपका रविवार को आकलन निषेध है, जिसमें अनुचित आकलन की पहचान के लिए स्वयं प्रमाणन के साथ 5 बिंदु चेकलिस्ट तैयार की गई है। ये चेकलिस्ट क्या है, इसमें आकलन रविवार को किया गया है। महत्वपूर्ण चेतावनी, निम्नलिखित आंकड़ों से यह आकलन त्रुटिपूर्ण होने का संदेह है। नंबर 1, आकलन रविवार को किया गया है। आकलन 5 मिनट से कम समय में किया गया है। इस विद्यालय में पूर्व आपके द्वारा 2 या अधिक विद्यालयों में आकलन किया जा चुका है। यह आकलन विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद किया गया है। यह आकलन विद्यालयों की जियो फेंसिंग हटा दिए जाने के बाद किया गया। यह प्रमाण के रूप में मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी और सच्चाई में स्वीकार और स्वीकार करता हूं कि उपरोक्त आकलन मैंने पूरी तरह सत्यनिष्ठा के साथ निपुण लक्ष्य एफ के माध्यम से किया गया है। आकलन की तिथि बनना रहेगा, फिर उसके बाद सबमिट बटन दिखाने के। आकलन की पहचान के लिए स्वयं प्रमाण के साथ 5 बिंदु चेकलिस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद आते हैं पक्षकों द्वारा सेल्फ अटेंशन। इसमें क्या है, जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस तरह का प्रमाण पत्र आपको तैयार हो जाएगा, जो कि रिजल्ट सबमिट करने से पहले पक्षकों को स्वयं प्रमाणन करना होगा। उसके बाद आपका आते हैं अनुचित आकलन की पहचान। अनुचित आकलन की पहचान के लिए जो आपके 5 बिंदु जो दी गई है निसंदेह, इसमें पहचान के लिए स्वयं प्रमाणन के साथ 5 बिंदु को आपको चेकलिस्ट तैयार की गई है। इसमें क्या होता है, अब आते हैं निपुण लक्ष्य एफ प्रश्नों के उदाहरण। जैसे 5 सरल शब्दों में से बने 4 में से 3 वाक्य पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी निर्देश दिया गया है, विद्यार्थी को नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए बोलिए। यह है, यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द को पढ़ने के लिए बोले। बस प्रश्न होगा, बस अब रथ मत चला, चल आज एक बात बता, चुपचाप नहाकर आओ, मीतू कुछ भी मत खाओ। विद्यार्थी ने सही ढंग से वाक्य पढ़े। नंबर 2, 5 सरल शब्दों से बने हुए 2 वाक्यों को सुनकर लिखना है। विद्यार्थी को नीचे दिए गए 2 वाक्य स्पष्ट रूप से पढ़कर सुनाएं और उन्हें अपनी कॉपी में लिखने को कहें। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द को लिखने के लिए बोले। लिखे गए वाक्यों में सही शब्दों की संख्या गिने और सही वाक्य चिन्हित करें। जैसे जय खत पढ़ कर बता, लता एक कप चाय बना। दिए गए 2 वाक्यों में विद्यार्थी ने 8 या 8 से अधिक शब्द सही लिखे। हिंदी प्रभाव के साथ, जैसे आपने विद्यार्थी को नीचे दिए गए वाक्यों में पढ़ने के लिए बोलिए। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे राज कप
भर कर रख, यानी वाक्य पूरा सही पढ़ा है तो इस तरह लिखिए, सही पढ़े हैं तो ये लिखेंगे। कुछ शब्द सही पढ़े हैं या कोई उत्तर नहीं दिया। उमा आम रस पान कर, इसमें भी वही रहेंगे, पूरा वाक्य सही पढ़ा है, कुछ शब्द सही पढ़े हैं, कोई उत्तर नहीं दिया है, इस तरह दिखेंगे। इसी तरह से कक्षा 2 में आ जाते हैं। निपुण लक्ष्य कक्षा 1 का प्रश्नों के उदाहरण, जैसे संख्या ज्ञान, आकृति और मुद्रा पहचान 20 तक से संबंधित 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल लेते हैं। दिखाए गए निर्देश में आ जाते हैं। दिखाए गए प्रश्न विद्यार्थियों को क्रमवार पूछे, विद्यार्थी द्वारा दिए हुए उत्तर के हिसाब से उत्तर को अंकित करें। दिए गए संख्याओं की पहचान करें, जैसे 2, 5, 7, 9 है, यानी 2, 5, 7, 9 है, इसमें संख्या पर और क्या करते हैं, संख्या पैटर्न को पूरा करें। 0, 1, 2, फिर इसके बाद 3 आएगा। चित्र पैटर्न को पूरा करें, इस तरह से करना रहेगा। दिए गए सही में उत्तर में आ जाते हैं। दिए गए 4 संख्याओं में अगर विद्यार्थी 3 या 3 से अधिक संख्याओं की सही पहचान करी, विद्यार्थी को सही आकृति बतानी है। दिए गए मुद्राओं की पहचान करने के लिए कुछ ही रुपये या सिक्के का चयन कर लेंगे, विद्यार्थी बताएंगे। विद्यार्थी को तीनों मुद्राओं की सही पहचान करनी होगी और संख्या क्रिया से संबंधित एक अंकीय जोड़ घटाव के 4 में से 3 पैसे को सही हल कर लेते हैं कि नहीं। ये जैसे सपोज 1 + 2 कितने हुए, ये बच्चे बता लेगा। 3 + 4 में बच्चे सही बता लेंगे, 7 होंगे। आप इस आ जाते हैं गणित प्रवाह। गणित प्रवाह में दी गई संख्याओं की पहचान, जैसे 3, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 19, 20, इस तरह से बच्चे 8 या 8 से अधिक संख्याओं को पहचान लेते हैं तो बच्चों को वही सही बता देते हैं। तो इस तरह से उसमें क्लिक करना रहेगा। संख्या पैटर्न को पूरा करें, जैसे 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से चित्र पैटर्न को पूरा करें, जैसे गोला है ना, त्रिभुज, गोला, इस तरह से वो बनाएंगे। चित्र पैटर्न को पूरा करें, इस तरह से ये आएगा। नंबर 2, निपुण लक्ष्य एवं प्रश्नों के उदाहरण के लिए कक्षा 2 के लिए सरल शब्दों से बने 6 से 8 वाक्यों को आयु उपयुक्त अज्ञात अनुच्छेद की उचित प्रवाह स्पष्टता से पढ़ना है ना। प्लस रिया ने अपने बच्चे में एक पौधा लगाया, वह हर दिन उसे पानी देती है, पौधे का खूब ध्यान रखती है। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा, पौधे पर अनेक कलियां आईं, कुछ समय बाद छोटे छोटे फूल खिले। यह देख रिया बहुत खुश हुई, उसने फूल अपने दोस्तों को दिखाए, फूलों ने सब दोस्तों को दिया। इस तरह से वो दिए जाएंगे। और गणित में आते हिंदी प्रवाह के साथ इस तरह से वो पैराग्राफ दिया जाएगा, तो बच्चों को प्रवाह के साथ वो न रहेगा, ठीक है। और उसके बाद निपुण लक्ष्य में प्रश्नों के उदाहरण दिए जाएंगे, जिसमें अगर 5 में से 4 में से 3 प्रश्नों के सही हल कर लेते हैं तो उसको दिए जाएंगे। दिए गए संख्या को जैसे पहचान कर, जैसे 32, 33, 34 है, दिए गए संख्या में जाकर 3 या 3 से अधिक संख्या को पहचान लेते हैं। संख्या पैटर्न में आपको पूरा करना है, जैसे 10, 15, फिर 20, फिर क्या आएगा 25, इस तरह से आएगा। चित्र में पैटर्न को पूरा करें, जैसे 1, 2, 3, तो यहाँ कितने आएंगे ये बच्चे बता देंगे, इस तरह से आएंगे। गणित प्रवाह में जैसे छोटी संख्याएं पहचानना है ना, 0, 3, 4, 0, 8, 6, 9, 3, इस तरह से पहचानना होगा। गणित प्रवाह के साथ आप निपुण लक्ष्य करते ही हैं, उस तरह से करना रहेगा। इस तरह सवाल जोड़ना रहेंगे, है ना। निम्नलिखित के लिए गुणन कथन लिखें, 3, 3, 6, 3, 9, इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे। जैसे 20 सेवों को 5 टोकरी में बराबर बराबर बांटने के लिए एक घटाव कथन लिखिए। निपुण लक्ष्य, इस तरह से हमारे बच्चे निपुण बन पाएंगे। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जिस तरह से आगे तक आपको इस तरह से वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।